अष्टावक्र गीता। न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोस निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। ऐशिष्य न तुम विप्रादिको वर्णो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो, हिंदू मुसलमान नहीं हो। न आश्रमी न अक्ष गोचरः, न आश्रमी हो, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानपर संन्यास, ये आश्रमी भी नहीं हो। न अक्ष गोचरः, अक्ष गोचर तुम नहीं हो। अक्ष नाम आंख इंद्रियां, अक्ष इंद्रिय भर को कहते हैं। अक्ष गोचर तुम नहीं हो, इंद्रियों से प्रतीतमान तुम नहीं हो, इंद्रियों से तुम नहीं दिखाई देते हो। तुम्हारा स्वरूप तो इंद्रिय मन से अतीत है, उसको तुम समझो। असंगोस निराकारो, तुम असंग हो, अकेले हो। यहां भीड़ जरूर बैठी है लेकिन सब अकेले हैं। भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हैं। सबका स्वरूप अकेला अकेला है। इस अकेलेपन को पुष्ट करना सच्चा भजन है। गुरु जी कई बार ऐसी बात विनोद में कहते थे। वैरागसिनी छपी, वैरागसिनी साहब खूब पढ़ते थे। तो जब कभी कहूं कि साहब मैं वहां जा रहा हूं, वो काम करके तब आता हूं, कि जाओ वैराग में संबंध क्या। वैराग में संबंध क्या छंद का एक शीर्षक है। तो उस समय साहब खूब ये कहा करें, किसी से कोई कहे कि साहब वहां जा रहा हूं, ठीक ठीक जाओ, वैराग में संबंध क्या। तो वैराग्य में संबंध क्या, असंगोवसी, तुम असंग हो। अस नाम होना, असंगोवसी पदच्छेद में हो जाएगा असंग असि। असंग है, तू असंग है, अकेला है। किससे मोह करता है। निराकारो, आकार विहीन है। श्री काशी साहब ने कहा साकार निराकार नहीं दो ही। ये साकार निराकार दोनों नहीं है जीव। ज्ञानाकार जीव जाने कोई, तो ज्ञानाकार कह दिया तो आकार तो हो गया। तो आकार है लेकिन निराकार है। शब्द को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। निराकार का अर्थ होता है जिसमें आकार न हो। वायु निराकार है, तब साकार वस्तुओं से संबंध कैसे करता है, तमाम चीजों को ढकेलता है, इसलिए आकार है। किंतु दिखाई न दे जो, उसको निराकार कहने की परिपाटी है। निराकार है, आकार है उसमें, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई न देने की वजह से आत्मा निराकार कहा जाता है। और वो आकार वाला है, द्रव्य है ना, वो शून्य थोड़े। विश्व साक्षी सुखी भो, तुम विश्व के साक्षी हो, विश्व नहीं हो, संसार के साक्षी हो। सुखी भो, सुखी हो जाओ। तुम क्यों रोते हो। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अपने जोड़ रहे हो वो भी नहीं हो। तुम तो इंद्रिय मन से दिखाई नहीं देते हो, असंग हो, आकृत रूप रंग विहीन हो, दुनिया भर के साक्षी हो, सबसे अलग हो। सुखी रहो, क्यों दुखी होते हो। क्या छूट गया है, क्या मिल जाएगा। मिलना छूटना दोनों धोखा है। दिखाई देता है प्रपंच 4 दिन का, ये स्थिर नहीं है। इसलिए निर्भय रहो। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभव, नर्थ करतास न भोक्तास मुक्त एवासि सर्वदा। धर्मा धर्मो सुखम दुखम,
धर्म और अधर्म, सुख और दुख, मान सानी मन के नाते विभव, हे विभव नाते तेरे नहीं है। विभव कहते शक्तिशाली को, तुम शक्तिशाली हो, महान शक्तिशाली हो। गुरु शिष्य को कितना उत्साहित करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य तो देह व्यवहार है, सब आत्मा वही है, एक समान, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी की इज्जत कम नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य को कहता है ते विभव, अविभव, अशक्तिशाली। विभु का अर्थ है शक्तिशाली। विभु का अर्थ लोग व्यापक भी मानते हैं, लेकिन संस्कृत कोशकार विभु का अर्थ शक्तिशाली ही कहते हैं। विभु शक्ति, विभव शक्तिशाली। विभु विभु एक ही बात है, शक्तिशाली, जो शक्तिशाली है। धर्म अधर्म सुख दुख मानसानि मन के हैं। सुख दुख धर्म अधर्म सब बरते हंसते माँ, श्री पूर्ण साहेब ने त्रिज्या के अंत स्तुति में कहा है। सुख दुख धर्म अधर्म सब बस बरते अस्ते माँ है। वो तो असत में बरतना कहते हैं, मन भी नहीं। वो अर्थ वही है कि मन तक है, धर्म अधर्म सुख दुख मन तक है, तुम उससे अलग हो। इसका मतलब नहीं है कि धर्म अधर्म बराबर है। अर्थ है कि अधर्म छोड़ करके धर्म में चलो और धर्म को भी अपना स्वरूप न समझो। वो देह संबंध में धर्म है, तुम उससे ऊपर हो, सुख और दुख से ऊपर हो। धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि, ये मन के हैं। नाते विभव, हे विभव, हे शक्तिशाली, नाते तेरे नहीं है। न करतास न भोगतास, न तू करता है न तू भोगता है। स्वरूप से जीवात्मा कर्ता भोगता नहीं है, देह संबंध में कर्ता भोगता है। मुक्त एवासि सर्वदा, मुक्त एव असि, मुक्त ही है, एव नाम ही असि नाम है। मुक्त एव असि सर्वदा, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। अपनी याद कर, तेरे में धर्म अधर्म सुख दुख दैहिक प्रपंच कुछ नहीं, ये सब मन के हैं। हे शक्तिशाली आत्मा, तू न करता है न भोगता है, तू तो असंग है, मुक्त है, सदा कृतार्थ रूप है, क्यों घबराता है। एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा, अयमेव हि ते बंधौ द्रष्टारम पश्यसीतरम। एको दृष्टा असि, एक दृष्टा असि, तू एक है, अकेला है। और दृष्टा असि, सबको देखने वाला है। सर्वस्य, दृष्टा सर्वस्य, सबका देखने वाला है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, मुक्त प्रायः असि सर्वदा, प्राय नाम अधिकतर, लेकिन यहां अर्थ है सर्वथा। मुक्त सर्वथा सर्वदा, सर्वदा सब समय तो मुक्त स्वरूप है। अयमेव ही ते बंधौ, अयम एव ही ते बंधौ, अयम यह, एव नाम ही, यही तेरा बंधन है। दृष्टारम पश्य सीतरम, पश्य सीतरम, पश्यस इतरम, पदच्छेद में हो जाएगा पश्यस इतरम, दृष्टारम। इतर को, दूसरे को तू अपना दृष्टा मानता है, यही तेरा बंधन है। बिल्कुल पारखी वचन, अपने ऊपर दूसरे को मानता है। अयमेव ही ते बंधौ द्रष्टारम पश्यसीतरम, अयम एव ही ते बंधौ द्रष्टारम पश्यति इतरम, पश्यति इतरम। बस केवल तुम्हारा एक बंधन है, जो तुम अपना दृष्टा अपने से अलग मानता है।
तू मानता है कि तेरे को कोई देख रहा है, जान रहा है, चला रहा है, वही प्रेरित कर रहा है, ये सब झूठ है। तो ही महान दृष्टा है, इतर दृष्टा नहीं है। ये बिल्कुल पारखी वचन है। सब जगह पारखी वचन मिलेंगे। खोजना चाहिए, शोधना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। हम घृणा करने लगते हैं। ये खानी वानी की किताब है। खानी वानी की किताब में भी पारक के सूत्र हैं। अनाड़ी अल्पज्ञ के मुख से भी पारक के सूत्र निकलते हैं, क्योंकि सब जीव का स्वरूप पारक है। पारखी कहलाने वाले जो हैं वही पारखी नहीं है, जीव मात्र पारखी हैं। तो जब जीव मात्र पारखी हैं तो पारक के वचन तो जरूर निकलेंगे। और सारी किताबें बनाई हुई जीव की है, मनुष्य जीव की है, तो कोई किताब बेपारक की कैसे हो सकती है? हाँ, मिलित रहती है, उसी को छानना है। सत्य में उतना सत्तू की तरह चालना। एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्रायो सर्वदा अयमेव ही ते बंधव दृष्टारम पशसीतरम। एक दृष्टासी, तू अकेला है, सबका सर्वस्य दृष्टासी, सबका दृष्टा है। मुक्त प्रायो सर्वदा, सर्वदा तू मुक्त ही है सर्वथा। अयम एव ही ते बंधव, केवल तेरा एक ही बंधन है। दृष्टारम पश्यसि इतरम, इतर को तू दृष्टा मानता है, दूसरे को दृष्टा मानता है। तू समझता है तेरा दृष्टा, तेरा पालक, तेरा रक्षक, तेरा विनाशक, जो चाहे सो कर दे, वो दूसरा बैठा है, कोई दूसरा नहीं बैठा है। तो ही दृष्टा है। अपने पर दृष्टि घुमा और अपने को देख और अपने आप में तृप्त हो। बारंबार कहते सुखी भो, सुखी भो। सभी संत ऋषि मुनि यही कहते हैं। दुख में सब जीव जल रहे हैं। इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं। कल शाम को ऊपर घूमने गया इस छत पर, तो आंवला के पेड़ की डाली उधर झुकी, उसमें सफेद सफेद कीड़े चिपके। लोग बताए साथ में रहने वाले कि पानी वर्षा है, इसलिए बहुत धुल के गिर के मर गए, उड़ नहीं पाते हैं। कितने जीव देह धरते छोड़ते, देह धरते छोड़ते, प्रतिदिन कुछ दिन में, सप्ताह में, 2 सप्ताह में जन्म लेके मरते। जो बहुत दिन जीते वो भी क्या भोगते हैं दुख के अलावा। मनुष्य की आयु सबसे ज्यादा है, लेकिन दुख के अलावा क्या भोगता है? सब तरफ केवल दुख है। जो सब तरफ दुख हर समय समझता है, उसका मन भोग के लिए आकर्षित नहीं होगा। भोग सब गोबर है। भोग क्या है? गंदगी। और वो सबसे उदास हो जाता है, सबसे अनासक्त हो जाता है। इसलिए वो निष्प्रेय होकर के अंतर्मुख हो जाता है और अपना दृष्टा वो दूसरे को नहीं समझता है, स्वयं दृष्टा है। और सबको देख करके, जान करके सबसे उदास हो जाना मोक्ष है। अंतर्मुखता मोक्ष है, अंतर संतुष्टि मोक्ष है। जब साधक अपने को मार देता है तो अपने में जी जाता है। जो अपने को पूरा पूरा मिटा देता है वो अपने को पूरा पूरा पा जाता है। ये पहली जैसी लगती है। अपने को मिटा दिया तो अपने क्या पाएगा? हमारे में 2 अपना है, एक झूठा अपना, एक सच अपना। झूठा अपना नाम रूप है और देह बुद्धि है। देह का नाम है, रूप है, उसके गुण कर्म स्वभाव योग्यता उपलब्धियां हैं, जिसमें हमारा अहंकार है, मूर्खता बस, जो है ही नहीं। आजकल में नहीं रहेगा कुछ। इस झूठे मैं को जो मार देता है वो अपने सच्चे मैं को पा जाता है, आत्म तृप्त हो जाता है, अंतर संतुष्ट हो जाता है। सदैव शीतल मन का, उसकी आग बुझ जाती है।
यही जीवन का फल है।